हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। इसके अलावा अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मनुष्य के स्व की यानी सेल्फ की पहचान समाज से होती है। जैसा समाज होता है वैसे ही जो स्व है उसकी चेतना आती है, सेल्फ की चेतना आती है। ये किसने कहा है? ठीक है, मनुष्य का जो स्व है, सेल्फ है, उसकी पहचान समाज से हो रही हो। जैसा समाज होता है वैसे ही स्व की चेतना आती है। ऑप्शंस में दिए हैं बोगार्डस, एम मीड, जी.एच. मीड या फिर देरिदा। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देरिदा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देरिदा हो जाएगा। और देरिदा ये कहते हैं कि जो चेतना होती है उसका माध्यम क्या होती है? भाषा होती है। ठीक है, देरिदा का क्या कहना है? चेतना का जो माध्यम होती है वो क्या होती है? भाषा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मीट को टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर देरिदा है कि स्व की पहचान समाज से होती है और जैसा समाज होता है वैसा ही स्व की चेतना आती है। ये कहना देरिदा का है। और जो चेतना का जो माध्यम होती है वो भाषा होती है, देरिदा ने कहा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड्स ऑफ टाइम के लेखक कौन है? ये बुक है, इसके बतानी है कि लेखक कौन है। रॉबर्ट पार्क, जेमसन, फूको या फिर गिडेंस। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेमसन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि उद्योग उत्तर उद्योग बन गया और पूंजीवाद जहाँ का तहाँ ही रहा, मतलब जैसे का वैसा ही रहा। उद्योग में चढ़ाव आया है तो पूंजीवाद में भी आया है, यह तर्क दिया है। यानी कि पूंजीवाद हमेशा एक जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उद्योग उत्तर उद्योग बन गया है। पूंजीवाद जहाँ का तहाँ ही रहा है, यानी कि जैसा का वैसा ही है। उद्योग में भी चढ़ाव आया है और ये पूंजीवाद में भी देखने को मिला है। ये कहना किसका है? ऑप्शंस में दिए गए हैं डेनियल बेल, जेमसन, थियोडोर लेविट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जेमसन हो जाएगा, इनका यह मानना है। और जेमसन पूंजीवाद के विकास के साथ संस्कृति के विकास को भी जोड़ते हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी पूछ ले तो जेमसन ने ही ये बात कही है कि पूंजीवाद का जो विकास है उसको संस्कृति के विकास से जोड़ते हैं और संस्कृति को पूंजीवाद से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा इनका मानना है कि अगर हम संस्कृति को पूंजीवाद से अलग कर दें तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पूंजीवाद के विकास के साथ संस्कृति के वे विकास को जोड़ते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसका कारण पूंजीवाद का विस्तार और उसकी समृद्धि है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसका कारण पूंजीवाद का विस्तार और उसकी समृद्धि है। ऑप्शन में दिए गए हैं गिलपिन, वॉलस्टीन, एंथोनी गिडेंस या फिर रॉबर्टसन। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉलस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि नागरिक के अधिकार केवल कानूनी ही नहीं है, राजनीतिक भी हैं, इसलिए उन्हें मतदान करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि जो नागरिक होते हैं उनके जो अधिकार राइट्स होते हैं वे कानूनी ही नहीं होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं और इसलिए उन्हें मतदान का अधिकार भी मिलना चाहिए। ऑप्शंस में है उल्ड्रिच बेक, फूको, कार्ल मार्क्स और या फिर ऑप्शन डी है टी मार्शल। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर मार्शल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बुक का नाम अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है किस बुक में कही है, तो क्लास, सिटीजनशिप एंड डेवलपमेंट में ये उन्होंने बात की है। क्लास, सिटीजनशिप एंड डेवलपमेंट में ये बात उन्होंने कही है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार संरचना का तात्पर्य विभिन्न भागों का व्यवस्थित रूप से होना है। संरचना अपरिवर्तनीय है जबकि इसके भाग साधारण रूप से परिवर्तनशील होते हैं। लेवी-स्ट्रॉस, स्पेंसर, ब्राउन या फिर नाडेल। संरचना का मतलब विभिन्न भागों का व्यवस्थित रूप से होना। संरचना अपरिवर्तनीय है यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके जो भाग होते हैं वे परिवर्तनशील होते हैं। किसका कहना है? ऑप्शंस में दिए गया है लेवी-स्ट्रॉस, स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नाडेल। तो यहाँ पर सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस.एफ. नाडेल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, ये नाडेल ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति के व्यवहार है उस पर समाज का नियंत्रण होता है, ठीक है। और समाज के जो नियम और उपनियम होते हैं ये आगे जाकर संस्था बन जाते हैं, और इनके लिए जो सामाजिक संस्था है वो संबंधों की बनावट है, ठीक है। इनके लिए जो सामाजिक संस्था, जो सामाजिक संरचना है वह संबंधों की बनावट मात्र है, और आगे जाकर ये व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित करती है, और यही संरचना है, ठीक है। अगर इस तरीके से बात आती है तो ये भी नाडेल ने ही कही है, ठीक है। व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं उन पर समाज का नियंत्रण होता है, और जो समाज के नियम उपनियम होते हैं ये संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं, संस्था बन जाते हैं। इनके लिए सामाजिक संरचना क्या है, संबंधों की बनावट है, और जो व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्धारित करती है, और यही इनके लिए एकमात्र क्या है, संरचना है, ऐसा कहना नाडेल का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ब्लूमर के संदर्भ में कहते हैं कि सामाजिक संगठन में व्यक्ति परिवर्तन ला सकते हैं, और संगठन में वे तत्व जो कभी नहीं बदलते उनके बारे में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। सामाजिक संगठन में, यहाँ पर ध्यान देना है, ब्लूमर के संदर्भ में कहा है इनमें से किसी ने कि सामाजिक संगठन में व्यक्ति परिवर्तन ला सकते हैं, और संगठन में वे तत्व जो कभी नहीं बदलते उनके बारे में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शंस दिए गए हैं, गिडेंस, G.H. मीड, कार्ल मैनहीम या फिर शुट्स। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गिडेंस हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और ये बात ठीक है। तो यहाँ पर ये बात प्रकृतिवाद और प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार करते हुए कहते हैं, ठीक है। गिडेंस यहाँ पर ये बात प्रकृतिवाद और प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि सामाजिक संगठन में व्यक्ति परिवर्तन ला सकते हैं, संगठन में वे तत्व जो कभी नहीं बदलते उनके बारे में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। किसकी आलोचना या किसको अस्वीकार करते हुए कहते हैं, प्रकृतिवाद और प्रत्यक्षवाद को, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथोनी गिडेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाउन एंड डिक्लाइन नोट्स, ये जो बुक है उसके लेखक बताने हैं कौन है। डाउन एंड डिक्लाइन, गिडेंस है, मैक्स होरखाइमर है, दर्दा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 8th का राइट आंसर मैक्स होरखाइमर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। यह कथन किसका है, ठीक है। जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। यह कहना किसका है, स्पेंसर, वेबर, लेस्टर वॉट, अगस्त कॉम्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेंसर का ये कहना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, गारफिंकल के लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं को प्रयुक्त किया गया है वे कौन सी हैं। लोक विधि विज्ञान में जिन अवधारणाओं को प्रयोग किया गया है गारफिंकल ने वो कौन कौन सी हैं। पहला है दस्तावेजी विधि, निजवाचक क्रिया, दूसरी है, तीसरी है निर्देशिका, चौथी है समान वास्तविकता। कोड दिए गए हैं 4, इनमें से बताना है क्या है जिनकी बात इन्होंने लोक विधि विज्ञान में अवधारणाओं की प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चारों ही हैं, 1 2 3 चारों, यानी कि दस्तावेजी विधि, निजवाचक क्रिया, निर्देशिका, समान वास्तविकता, इन सभी अवधारणाओं का इन्होंने गारफिंकल ने लोक विधि विज्ञान में प्रयोग किया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित होती है उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें हम कहेंगे, कैसा परिवार कहेंगे उन्हें, एकाकी परिवार, एक सदस्यीय परिवार, विस्तृत परिवार या फिर संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकाकी परिवार हो जाएगा, ठीक है। इसमें पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, किसने कहा है, पार्कर, एडरसन, मैक्स मूलर, गुडे एंड हॉट, C.H. कूले। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
गुड एंड हॉट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर मिलती जुलती बात लुंडबर्ग ने भी कही है कि परिवार लगभग समाप्ति की ओर है। परिवार क्या है? लगभग समाप्ति की ओर है, ये भी लुंडबर्ग ने का कहना है। और इनकी जो लुंडबर्ग की बुक है वो कौन सी है? द कमिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। द कमिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये लुंडबर्ग की बुक है। और इनका भी यही कहना है कि जो परिवार है वह लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, ये कहना किसका है? गुड एंड हॉट का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, निश्चित मात्रा में जो संघर्ष होता है वह आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण व सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, कोजर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोजर हो जाएगा, लेविस कोजर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शंस दिए हैं कैथलीन गफ, रॉबर्ट पार्क, मैकेवेरन पेज या फिर एफ.जी. बेली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पार्क हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टोन क्विस्ट होता तो वहाँ पे स्टोन क्विस्ट हो जाता। समाज विज्ञानों में अगर हम सबसे पहले सीमांत व्यक्ति की अवधारणा के प्रयोग की बात आती है तो स्टोन क्विस्ट है, उसके बाद रॉबर्ट पार्क ने किया था। यहाँ पर लेकिन स्टोन क्विस्ट का नहीं है नाम, तो आप रॉबर्ट पार्क को टिक करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक संकुल का अर्थ होता है। ऑप्शन है पहला जो ऑप्शन ए है वो कह रहा है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन बी है संस्कृति ग्रहण होता है। ऑप्शन सी कई सांस्कृतिक तत्वों का योग होता है। या फिर ऑप्शन डी सांस्कृतिक प्रतिमान को हम सांस्कृतिक संकुल कहेंगे। तो यहाँ पर कई सांस्कृतिक तत्वों का योग सांस्कृतिक संकुल कहलाता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावेवी संबंध है। जो जाति प्रथा है उसका भारत की जो जनजातीय संस्कृति है उसके साथ सावेवी संबंध है। तो ऐसा कहना किसका है? ऑप्शन है ड्यूमो, जी.एस. घुरिये, स्पेंसर या फिर जे.एच. हट्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी.एस. घुरिये हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को अधिकतर पद्धतियों और अल्पतम परिणाम वाला विज्ञान कहा है। ठीक है, जो समाजशास्त्र है उसको अधिकतर पद्धतियों और यहाँ पर अधिकतम होगा। ठीक है, अधिकतम पद्धतियों और अल्पतम परिणाम वाला विज्ञान कहा है किसने? ऑप्शन में है पी.वी. यंग, मैक्स वेबर, हेनरी पोइनकेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी पोइनकेयर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। जो गतिशीलता है, सामाजिक गतिशीलता, वह प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। यह तर्क प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है लेंस्की, गिलेन एंड गिलेन, पार्सन्स या फिर सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिन प्रतिदिन के जीवन और संस्था की सामाजिक रचना में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत किया है। दिन प्रतिदिन के जीवन और संस्था की जो सामाजिक रचना है उसमें समान बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण दिया है किसने? पीटर बर्जर ने, गॉफमैन, गारफिंकल या फिर बोटोमोर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर बर्जर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, समान बुद्धि ज्ञान की भूमिका। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं इससे संबंधित मैचिंग में, तो पीटर बर्जर है। नेक्स्ट है, विपथगामी व्यवहार इड और ईगो के बीच द्वंद्व का परिणाम है। जो विपथगामी व्यवहार है वह इड और ईगो के बीच द्वंद्व का परिणाम है। यह कहना है पार्सन्स, फ्रायड, जी.एच. मीड या फिर क्रोबर का। तो यहाँ पर राइट आंसर फ्रायड है। इन्होंने कहा है विपथगामी व्यवहार इड और ईगो के बीच द्वंद्व का परिणाम है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए,
कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू।